कल सदन में भी आपने चिंता जाहिर की थी संजौली मस्जिद मामले को लेकर। उसको लेकर ओवैसी का एक कमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मंत्री बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस कमेंट को? कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, वो सबका है। तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति पार्टी का राम मंदिर है वो सबका है, वो कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी का है। सारे लोग उसमें उसको सम्मान करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं। ऐसे ही दूसरे धर्मों का जो है हम भी सब में सम्मान रखते हैं। वो किसी की जागीरदारी नहीं है, ओवैसी साहब की जागीरदारी नहीं है। और वैसे भी ओवैसी साहब, जो ओवैसी साहब है वो सीनियर आदमी है, हम भी उनकी ऐसा नहीं है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन एक समुदाय के नेता, पूरे देश के नेता नहीं है वो, केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं। और वो बीजेपी की जो है बी टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। सर, आज कुछ प्रदर्शन भी किया जा रहा है इसके खिलाफ? ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया है। विक्रमादित्य सिंह जी यूटी मिनिस्टर है, उन्होंने पूरा बयान जो है आपके समक्ष हाउस में रखा है कि वो इलीगल है और इस पर तुरंत एक्शन जो है लिया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर जो है पूरा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है पूरा विश्वास सबको दिलाया है, सभी दलों को दिलाया है और सभी पार्टीज़ को और सभी जो क्षेत्रीय संगठन है उनको ये विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो है इमीडिएटली जो है इसके ऊपर जो कानून के दायरे में रह के एक्शन जो है वो किया जाए। सर, आपने एक बात कही थी कि जो छापे वाले आते हैं बाहरी राज्यों से आते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा आपने एक पॉइंट भी उठाया था कि ये क्राइम में संलिप्त होते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए कि कोई बड़ा क्राइम करके वहाँ से कोई नहीं आए हैं। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार प्रशासन जो है सर्कुलर जारी करता है सबको, ये अपने आप कोई भी आप आदमी रखें उसकी वेरिफिकेशन करें। क्या कोई अगर बाहरी राज्य, देखिए हिंदुस्तान में कोई भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आए उस सबका वेलकम है और उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी हम लोगों की है। किसी भी समुदाय का अगर होगा, ऐसा नहीं, फ्री कंट्री है, कोई भी कहीं जा सकता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जो आ रहे हैं 190 लोगों के पंजीकृत हैं अभी, 190 कल हाउस में आपको पता जवाब दिया। इतने सारे लोग कैसे बैठ रहे तो अनऑथराइज्ड हैं, इनको लाइसेंस देना चाहिए। लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना कोई, कि उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के हैं, वो कौन सी स्टेट के वो हैं। इस रोज़ आप लोगों के माध्यम से भी हमारे को देखने को मिलता है कि भारत में जो है सीमाओं से लोग घुस रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ की तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं भी साथ बोल रहा हूँ, हम कहीं बाहर जाके काम करें तो हमारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारा पृष्ठभूमि क्या है, हम लोग कहाँ से हैं। अब आए दिन यहाँ मर्डर्स होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोई नेपाल दौड़ जाता है, कोई कहीं दौड़ जाता है, कोई मिलते ही नहीं होगा। इसकी वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है। हम भी किसी प्रदेश में जाएँ तो हमारी वेरिफिकेशन भी हमारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, लड़ाई झगड़े क्या है। आज अगर आप पुलिस थानों से अगर आप रिपोर्ट यहाँ की निकालेंगे, शिमला की अगर आप निकालेंगे, मुल्तान निकालेंगे, किसका क्राइम रेट ज़्यादा है ये भी देखना पड़ेगा। चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात करें, चाहे मोलेस्टेशन की अगर हम बात करें, चोरियों की बात करें, ड्रग्स की बात करें, कौन लोग ज़्यादा सम्मिलित हैं। तो वेरिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो देश का कोई भी आदमी है, उसकी वेरिफिकेशन में कोई बुरी बात नहीं है। आपको लगता है सर सरकार को इस मामले गंभीर होना चाहिए? सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, बहुत गंभीर है। नो टॉलरेंस है, चाहे वो अवैध निर्माण है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड है। समय समय पे सर्कुलर्स और चेकिंग्स वो जारी रहती हैं। तो सरकार की कोई बात नहीं कि वो गंभीर नहीं है, इमीडिएटली एक्शन जो है वो होगा। सर, पिछले कल सदन में आपने कुछ एक तथ्य भी रखे हैं, काफ़ी समय पहले से वहाँ पर ये शुरुआत हो गई थी। किसकी सर लापरवाही इसमें मानते हैं नगर निगम की प्रशासन की, जो ध्यान नहीं दिया गया इतने वर्ष? ऐसा है, ये 2010 से शुरू है ये काम। ज़मीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने, सलीम के खिलाफ कोई रिस्पॉन्डेंट है सलीम, और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्कअप बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्कअप बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 पेशियाँ लगा दी है और आप खुद लिख के दे रहे हैं कि पहले 1 मंजिल बनी जी, फिर ये बाद में 3 मंजिल बना दी, फिर कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कहने का मतलब है ना। और लोग करते हैं, अगर शिमला में आसपास कॉर्पोरेशन फटाफट TCP फटाफट जो है वो बिजली पानी काटने का नोटिस देता है, पावर है, और काट देता है, मतलब डिपार्टमेंट को लिखता है। क्या इसमें किया गया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, सिर्फ बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है। हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन है।
क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है, डिप्टी कमिश्नर से या एसडीएम से ली है? इसकी जांच तो करो ना कि मैं ही उठूँ और मैं यहाँ बाहर चौक पे जाके एक मंदिर बना दूँ। ये तो कोई उचित बात नहीं है। तो मैं यही सारे तथ्य हैं, सब कुछ सारे कुछ मिला के मैं समझता हूँ कंपाइल करके। जब डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि वैध है तो उसको तोड़ो। उसमें पेशियाँ लगाने की क्या जरूरत है कि बार बार 44 पेशियाँ लगा दी 14 साल के अंदर। तो उसको जब क्लियर दिख रहा है आपको तो ऑर्डर ही तो करने और क्या करना है। जब अनिरुद्ध जी मालिकाना हक अगर सरकार का है तो सरकार उसको क्यों नहीं लेती है जब पता है कि वो अवैध है? देखिए कल मैंने उठाया है, पेपर्स लेकर है मैंने हाउस के अंदर मालिकाना हक के जो है 1960s से जो है 67 की जमाबंदी से लेकर मैंने वो जो है पेपर जो है वो सबमिट करे हैं उनको और सरकार के ध्यान में भी लाया है कि वो ज़मीन जो है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार की, उसके ऊपर जल्दी एक्शन होने जा रहा है। ठीक है।